और दिल्ली के छात्रों की मौत के बाद अब प्रशासन जाग गया है। ओल्ड राजेंद्र नगर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। एमसीडी ने अतिक्रमण पर यहां पर बुलडोजर चलाया। तो देखिए जिस तरह से दिल्ली में एक हादसा होता है, कोचिंग सेंटर में यह हादसा होता है और इस हादसे में आपको बता दें छात्रों की मौत हो जाती है। 3 छात्रों की मौत के बाद अब प्रशासन जो है यहां पर जागा है और प्रशासन ने कार्रवाई की है। अतिक्रमण पर यह कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। मौत के बाद अब प्रशासन जाग उठा है और ओल्ड राजेंद्र नगर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। तो जिस तरह से कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी में बच्चे जो है पढ़ रहे थे, उसी दौरान पानी का तेज बहाव आता है और पानी जो है यहां पर पानी की चपेट में आने से 3 छात्रों की मौत हो जाती है, जिसके बाद अब प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया और ऐसे अतिक्रमण को अब हटाया जा रहा है। मौके की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर पुलिस की भी तैनाती की गई है। बुलडोजर से की पूरी कार्रवाई की जा रही है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनको 14 दिन न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। अलग अलग तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें जहां पर कार्रवाई की जा रही है और जहां पर बुलडोजर चल रहा है, वहां से हमारे संवाददाता रुमान उलाब भी मौजूद है। सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। बहुत ही हैरत अंगेज ये हादसा है, क्योंकि एक कोचिंग सेंटर जो कि नामचीन है, दिल्ली के पॉश इलाके में है और यहाँ पर बेसमेंट में अचानक से 12 फीट गहरा तालाब बन गया, जिसमें डूबकर छात्रों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आया है। कोचिंग संचालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 4 बिल्डिंग के ओनर बताए जा रहे हैं और एक वो एसयूवी ड्राइवर है जो यहाँ से निकला था जिस समय पानी में वेव बनी और उसके चलते बेसमेंट का जो दरवाजा है वो टूट गया और पानी बहुत तेज रफ्तार से बेसमेंट में घुसता चला गया। लेकिन सालों से ये सब कुछ ऐसे ही चला आ रहा था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर आया है और बुलडोजर किस लिए आया है, आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे वो खुदाई कर रहा है। असल में खुदाई इसलिए की जा रही है क्योंकि ये इस इलाके का पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, जिसको पाट दिया गया था, जिस पर फुटपाथ बना दिया गया था और जिसको कोई देखने सुनने वाला नहीं था। आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को अब तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर सीवर है, ड्रेनेज है, जिसके ढक्कन पूरी तरह से सील कर दिए गए थे। अगर पानी भरता तो इसी ड्रेनेज सिस्टम के जरिए वो जहाँ से बाहर निकल जाता, लेकिन इसको पूरी तरह से भर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर जब भी पानी भरता था वो काफी समय तक यहीं पर रखा रहता था, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ही फेल था। जो छात्र हैं उनका कहना है कि 1 हफ्ते पहले भी जब बारिश हुई थी उस समय भी पानी कमर तक भर गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और आखिरकार ये जो सरकारी लापरवाही है ये एक बड़े हादसे में तब्दील हो गई और 3 मासूम छात्रों की जान चली गई। इनके जिम्मेदार सिर्फ वो लोग नहीं है जो कोचिंग चला रहे थे या फिर बिल्डिंग के मालिक थे या जिस गाड़ी की वजह से ये वेव बनी पानी में जिसको गिरफ्तार किया गया, बल्कि वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने अवैध तरीके से बेसमेंट बनाने की परमिशन दी। यहाँ पर बेसमेंट में कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी, उनकी परमिशन दी। सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम थे उनकी निगरानी करने वाली संस्थाएं भी उतनी जिम्मेदार हैं जितने की इसका फायदा उठाकर अपनी जेब भरने वाले वो चंद लोग जो इंसानी जान की कीमत से ज्यादा अपने मुनाफे को समझते हैं। तो देखिए कोचिंग में जिस तरह से ये हादसा हुआ, हादसे पर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी, एसपी और इसके साथ ही कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है। बीजेपी पार्टी ने भी मुद्दा उठाया, चाहे सपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तीनों ही पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया। संसद में इसकी गूंज आज सुनाई दी। जहां पर यह हादसा हुआ वहां बुलडोजर आखिरकार कब चलेगा, ये कहा है अखिलेश यादव ने। आप सरकार की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है। तो देखिए ये कहा बांसुरी स्वराज ने। तो ये मुद्दा उठाया गया जिस तरह से छात्रों की मौत हुई और छात्रों की मौत के बाद अब सदन में भी हंगामा हुआ। तो संसद में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी, सपा और कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद के बाहर की। यहाँ पर तमाम छात्र जो हैं पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही पार्टी, चाहे बीजेपी की बात कर ले तो यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। देखिए हाथों में झंडे लेकर किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और दूसरी ओर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर यहाँ पर इस प्रदर्शन को रोका जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी अपनी मांगों को लेकर लोग जो है डटे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए संसद के बाहर की, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता भी, नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए।
यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? तो दिल्ली कोचिंग हादसे पर बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें, आपके दफ्तर के बाहर बीजेपी ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। जिस तरह से यह हादसा हुआ है, इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हो जाती है, जिसके बाद अब जो है राजनीतिक पार्टियों की गूंज भी सुनाई देने लगी है। दिल्ली कोचिंग हादसे पर अब बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने आप पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। ये देखिए आप तस्वीरें, यहाँ पर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में बीजेपी नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आप पार्टी को घेरा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें दिल्ली में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ऐसे में ये बड़ी घटना होती है, ये बड़ा हादसा होता है। इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जो है एकजुट हो चुकी है और कैसे आपको घेरना है, इसको लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। तो आपको बता दें, दिल्ली कोचिंग हादसे में एक कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे से पहले जब कोचिंग सेंटर के बाहर सड़क पर पानी भरा था, उसी समय ये शख्स अपनी कार के साथ तेजी से निकल रहा था। भरे हुए पानी में कार चलाने की वजह से पानी तेजी से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के गेट की तरफ गई और वो गेट टूट गया। इसके बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई और एक्शन लिया गया। तो देखिए, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी दौरान की जब ये पूरा हादसा होता है, किस तरह से यहाँ पर कार चालक की लापरवाही सामने आ रही है, जिसकी वजह से गेट टूटता है और पानी जो है सीधा अंदर जाता है बेसमेंट में। ये पूरा पानी जो है जाने लगता है, जिसकी वजह से जलभराव होता है। और यहाँ पर जो छात्र लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, पढ़ाई कर रहे थे, इन छात्रों की जान पर आ गई और 3 छात्रों ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। तो दिल्ली में भारी बारिश के बाद कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 2 छात्राओं समेत 3 की मौत हो चुकी है। इस मामले में अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हादसे से पहले कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें बेसमेंट में पानी भरता हुआ दिख रहा है। इस पूरे